तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस छोटे से यूट्यूब परिवार में। उत्तराखंड यूपी के रहने वाले एक हमारे जीडीएस कर्मचारी हमारे साथी हैं, जिन्होंने जीडीएस की जॉब करते करते एक छोटी सी कहानी लिखी, जिस कहानी में उनका जो टॉपिक था, तो टॉपिक है तकनीक बड़े काम की। तो इस तकनीक बड़े काम की जो उन्होंने एक रचना लिखी अपनी, तो उनकी रचना ये बहुत ही भाव रखती है, क्योंकि इस रचना में एक जीडीएस नहीं, एक ब्रांच पोस्ट मास्टर नहीं, हमारे सर्किल में जितने भी हैं सबके लिए यह लागू होता है। जो हमारे साथी हैं, तो इनका नाम है श्री जीवन प्रकाश, और इन्होंने अपनी कई कविताएं भी लिखी है, जिन्हें आप गूगल पर जाकर जीवन प्रकाश चमोली के नाम से देख सकते हैं। मैंने उनके साइट पे जाकर विजिट किया और मुझे काफी अच्छा लगा। इनका जो शाखा डाकघर कड़िया सौड़ कहते हैं, पौड़ी प्रधान डाकघर है इनका उत्तराखंड में, श्रीनगर गढ़वाल इनका उप डाकघर है। इनके डिवाइस में जब प्रॉब्लम आई तो इन्हें 100 किलोमीटर का आना जाना करना पड़ता था, तभी अपने डिवाइस को अपडेट करवा पाते थे। छोटी छोटी समस्याओं के लिए वो किसी से भी पूछे, लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं मिलती थी। तो ये काफ़ी परेशान होकर एक कविता लिखे हैं, जिसे मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यदि आपको इनकी ये कविता पसंद आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उनके द्वारा रचित हम कुछ लाइनें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं, तकनीक बड़े काम की मगर समस्या अधूरे ज्ञान की। सही बात है, तकनीक तो बहुत अच्छी है, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। इसका भी कोई निदान हो, इसका भी कोई निदान हो, क्योंकि इसमें सर्वर की दिक्कत तो आती है, लेकिन कई दिनों तक मशीन चालू ही नहीं हो पाती है। तकनीक बड़े काम की मगर समस्या अधूरे ज्ञान की। अपडेट भी पूरी तरह से नहीं आ पाया, अपडेट भी पूरी तरह से नहीं आ पाया सर महोदय, अब आप ही इसका कुछ समाधान कर सकते। तो इन्होंने अपनी रचना में अपने बड़े सीनियर अधिकारियों से यह भी कहा, ट्रेनिंग के लिए कुछ व्यवस्था कराई जाए। उसके संबंध में इन्होंने 2 लाइनें प्रस्तुत की। महोदय, अपने स्तर पर आप कम से कम, इन्होंने कहा कि महोदय अपने स्तर पर कम से कम हर एक उप डाकघर में कम से कम एक कर्मचारी ऐसा होना चाहिए जिसके पास CSI रोल आउट की पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई हो, जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो। कहते हैं, महोदय जी, जीडीएस मशीन को लेकर कई किलोमीटर तक सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे हमारा कार्य बाधित होता है। कार्य जब बाधित हो रहा है तो इसमें जितने भी हमारे भारतीय डाक के ग्राहक हैं, इन्हें भी आक्रोश आता है और यह जीडीएस पर भारी पड़ते हैं। तो उन्होंने अगली लाइन में लिखा कि महोदय, सच बयां कर रहा हूं मैं, यह पीड़ा सिर्फ मेरी नहीं। तो उनका कहना है कि महोदय, यह पीड़ा सिर्फ मेरी नहीं, सच बयां कर रहा हूं पूरे पोस्ट मास्टरों की, सच बयां कर रहा हूं पूरे पोस्ट मास्टरों की। तकनीक बड़े काम की मगर समस्या अधूरे ज्ञान की। इसलिए महोदय, मैं विनीत भाव से प्रार्थना कर रहा हूं आपको यह बतलाने की। शाखा डाकपाल जीवन प्रकाश, ये लिखे हैं उन्होंने। तो दोस्तों, बस आज इनकी ही छोटी सी रचना थी, और इस प्रकार से इन्होंने बयां किया कि इनको परेशानी आती है तो कैसा होना चाहिए। जब इन्हें परेशानी आती है तो इन्हें कई किलोमीटर तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं उनको सरकारी दफ्तर के। फिर डिवाइस अपडेट होती है, कभी इनकी डिवाइस अपडेट ही नहीं हो पाती। डिवाइस में छोटी बड़ी प्रॉब्लम तो आते ही रहती हैं, और छोटी बड़ी प्रॉब्लम जब आ जाती है तो इसके बारे में नॉलेज ना होने के कारण इन बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिससे भी फोन लगाकर पूछते हैं तो वह उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। इससे हमारे साथी काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। हमारे तक इन्होंने जो कविता पहुंचाई उसके लिए मैं उन्हें दिल से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतनी अच्छी लाइनें लिखी हमारे जीडीएस साथियों के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो साथियों, आप भी कुछ बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तकनीक बड़े काम की मगर समस्या अधूरे ज्ञान की, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यही है हमारा टॉपिक। यदि आपकी भी कोई रचना है छोटी सी, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे निम्न व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जरूर दे दूंगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।